संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ देगा, सब कर जाएंगे। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। कॉकरोचों ने 20 जुलाई को भारत की संसद में घुसने का प्रयास किया। संसद में अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। इसी तरह से नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए थे, आग लगा दी थी। 20 जुलाई को पुलिस पर प्रदर्शनकारी कॉकरोचों ने कई जगह हमला किया। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो वायरल हैं जहां पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। नेपाल में भी पुलिस वालों को सबसे पहले मारा पीटा गया था, इसके बाद नेताओं को पीटा गया था। कॉकरोचों ने 20 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर जोरदार पत्थरबाजी की। पुलिस के ऊपर जमकर पत्थर फेंके गए। नेपाल में भी यही हुआ था, पुलिस के ऊपर वहां भी पत्थरबाजी की गई थी। कल हमने देखा कि अराजक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन की कॉल देने वाला अभिजीत दिपके ट्रक में बैठकर घूम रहा था। इसी तरह से नेपाल में जिन लोगों ने प्रदर्शन की कॉल दी थी वे भी ट्रक में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इससे पहले हमने ये भी देखा कि दिपके 1-2 दिन पहले मीडिया के सामने आंसू बहा रहा था। नेपाल के प्रोटेस्टर भी आंसू बहा रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। नेपाल और बांग्लादेश वाली टूलकिट को क्या भारत में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे नेपाल जेएनजी हिंसक प्रोटेस्ट की हूबहू कॉपी कॉकरोचों के कल के अराजक प्रदर्शन में लागू होते हुए दिखाई दी। वही संसद भवन पर जाकर अराजकता करने का प्रयास, वही पत्थरबाजी, वही गाड़ियों में तोड़फोड़, उसी तरह से पुलिस पर हमला, सब कुछ वही था। अब आप बांग्लादेश, नेपाल और हमारे देश में कल हुए अराजक प्रदर्शन की इन 3 तस्वीरों को एक साथ देखिए। इन तीनों तस्वीरों में 2 बातें कॉमन है। पहली तो यह कि तीनों ही तस्वीरों में अराजकता और हिंसा होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो या फिर कल दिल्ली का प्रोटेस्ट हो। तीनों का एक ही पैटर्न है, हिंसा की ताकत पर सरकार को झुकाने का प्रयास। दूसरी बात, इन तीनों तस्वीरों में यह कॉमन है कि इनमें प्रोटेस्ट करने वाले ज्यादातर छात्र या फिर जेएनजी हैं। बांग्लादेश में भी छात्रों के नाम पर पूरा हिंसक प्रदर्शन खड़ा किया गया था। नेपाल में भी जेएनजी जो कि छात्र ही थे, उनके ऊपर पूरी हिंसा सुनियोजित की गई। और अब भारत में भी नीट पेपर लीक के नाम पर छात्रों को भड़काकर, उकसाकर हिंसा के लिए उतारा गया है। अब तक आपने देखा कि अराजक प्रदर्शन या फिर हिंसा का पैटर्न एक जैसा है, एक जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजर के रोने से लेकर ट्रक में बैठकर घूमने तक, पत्थरबाजी से लेकर संसद पर कब्जा करके अराजकता करने का प्रयास तक, सब कुछ एक जैसा है। बांग्लादेश में भी वही हुआ, नेपाल में भी वही हुआ और भारत में भी उसी पैटर्न को रिपीट करने का प्रयास किया गया। इस पैटर्न को ध्यान रखिए और अब मोहम्मद यूनुस, बालिन शाह और सोनम वांगचुक की इन तीनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। यूनुस कथित तौर पर अर्थशास्त्री हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती थी। बांग्लादेश में बहुत से लोगों को, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोन वगैरह अपनी बैंक से उन्होंने दिया था, तो लोग उनका सम्मान करते थे। ऐसे में रिजीम चेंज करने के बाद, शेख हसीना को भगाने के लिए मजबूर करने के बाद उन्हें वहां बैठाया गया। इसी तरह से नेपाल में बालिन शाह को जेएनजी का चेहरा बनाकर पेश किया गया। ऐसे नेता के तौर पर उन्हें दिखाया गया मानो वे चुटकी बजाकर सब कुछ बदल देंगे। गानों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उनकी इमेज चमकाई गई और हिंसा के बाद उन्हें सत्ता पर बैठाया गया। इसी तरह से भारत में सोनम वांगचुक को आगे किया गया है। वांगचुक भी खुद को शिक्षाविद कहते हैं, उनकी छवि भी लोगों में अच्छी बनाई गई है। राजनीतिक तौर पर उन्हें न्यूट्रल समझा जाता है। बिल्कुल बांग्लादेश और नेपाल जैसे एक शख्स को यहाँ भी प्यादा बनाया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो शख्स खुद से प्यादा बनने को तैयार हुआ होगा। खैर, अब आप कहेंगे कि कहना क्या चाहते हैं। देखिए, ये सब कुछ आपको ऑर्गेनिक दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है कि आपके पड़ोस के अंकल या फिर आपके घर के लोग भी इसके इन्फ्लुएंस में आए हों। इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, वो मुद्दा है, उस पर कोई सवाल नहीं है। सरकार ने भी ये बात स्वीकार की है और सख्त एक्शन लिया है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं है, वो भारत में नेपाल और बांग्लादेश बनाने का प्रयास है। कल जो कुछ हुआ वो इस संदेह को और ज्यादा मजबूत करता है। आप नोटिस करिए, रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट पर करोड़ों फॉलोअर आ जाते हैं। रातों रात आम आदमी पार्टी में पर्दे के पीछे काम करने वाला अभिजीत दिपके नेता बन जाता है। रातों रात वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर इतने बड़े प्रोटेस्ट का आयोजक बन जाता है। एक अकेला लड़का जो ठीक से बोल नहीं पाता, वो इतना सब कुछ कैसे कर रहा है, कहां से पैसा आ रहा है और कैसे पूरे वामपंथी इकोसिस्टम का सपोर्ट बिना मांगे, बिना कुछ करे उसे मिल रहा है। ध्यान से समझिए, पिछले लगभग 10-12 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अरुंधति रॉय, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव समेत जितने भी कथित बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, पत्रकार हैं जिनके कनेक्शन डीप स्टेट से बताए जाते हैं या जिन्हें वामपंथी कहा जाता है, वो सब के सब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उनके साथ सबसे आगे खड़ी है।
और केजरीवाल का कैसे डीप स्टेट से कनेक्शन रहे हैं वो हमने अपनी एक पुरानी वीडियो में समझाया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा इन कॉकरोचों को राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है जो चुनावी राजनीति में पीएम मोदी को हरा नहीं पा रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। इससे हुआ ये कि वामपंथियों को, कॉकरोचों को और उनके हैंडलर्स को और ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई और यही कारण है कि दिल्ली में 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची। इसमें कुछ लोग ऑर्गेनिक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग केजरीवाल की पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी के कार्यकर्ता और राकेश टिकैत के समर्थक थे। खैर, अब एक मिनट के लिए सोचिए कि कल अगर ये लोग सफल हो जाते तो क्या होता। तो दो सिचुएशन हो सकती थी। पहली सिचुएशन में ऐसी तस्वीर सामने आ सकती थी बांग्लादेश जैसी, जहां संसद परिसर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और नंगा नाच किया था, और दूसरी सिचुएशन में नेपाल जैसी, जहां संसद भवन को आग लगा दी गई थी। क्या आप कोई एक भी सिचुएशन अपने देश में चाहते हैं? शायद नहीं। इसलिए दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने संयम दिखाने के बाद भी कॉकरोचों को संसद में घुसने नहीं दिया। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आप देश को नेपाल बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? शायद नहीं। लेकिन जो लोग आज खुद को कॉकरोच कहते हैं उन्हें शायद ऐसा करने के लिए ही अमेरिका से यहाँ भेजा गया है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। खैर, भारत में नेपाल जैसी हिंसा की साजिश होती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।